हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने बकरा बनाया था। अब शाम हो गई, अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। पूजा में देखिए लड्डू बनते हैं, शकरकंदी है, पूड़ी है, इन सब चीज़ों से भोग लगाया जाता है। ये देखिए बकरा बनाया था, बकरे की हम लोगों ने पूजा की है। अब आपको हम लोग कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनिए आप लोग, हम भी सुनते हैं। पार्वती रहे। शंकर जी गए थे कैलाश पर्वत पे तपस्या करने। पार्वती जी से कहा तुम्हें रुको, हम जा रहे तपस्या करने। तो ठीक है। अब पार्वती जी अकेले घर पे रहती थी। अब उनके पास कुछ काम न धाम, अपना बाहर थोड़ा बहुत काम करके बैठ जाती, सबको बुलाती, आओ मेरे पास बैठो आके, आओ मेरे पास बैठोगे। सब लोग कहते हैं इनके पास कोई काम न धाम, बस अपना थोड़ा बनाया खाया बाहर बैठ जाती, कहती आओ बैठो आके, बैठो आके। तो फिर रोज़ ऐसे सबको बुलाती, कोई जिसके पास टाइम होता वो आता, जिसके पास टाइम नहीं होता वो कहता इनके पास तो कोई काम ही नहीं। फिर एक दिन उधर से एक बुढ़िया निकली, तो उन्होंने बुलाया आओ बैठो कि अम्मा कहाँ जा रही हो। तो फिर वो आई, करी कि तुम इतनी जल्दी फ्री हो जाती हो, तुम ऐसा करो रोज़ अपने उपटन लगाया करो, और जो उपटन निकला करे वो रखते जाया करो। तो उनका ठीक है। फिर जब सकट का त्यौहार है तब तुमसे कुछ बताएंगे तो करना है। ठीक है। फिर अब वो रोज़ अपने खूब मल मल के उपटन लगाएं, उपटन जितना निकले रोज़ बांधते जाएं, रखती जाएं। फिर ऐसे करते सकट का त्यौहार है। फिर बुढ़िया आई हुई कह रही कि जितना तुमने उपटन है उसके तुम एक पुतला टाइप का बनाना, और सकट माता की पूजा करना, और कहना भगवान इसका तुम कुछ आश्चर्य वाला कर दो। तो कहे ठीक है। फिर सकट वाले दिन उन्होंने पूरा नहा धो के उसका उपटन का पुतला बनाया, और सकट माता की पूजा की, और आंखें बंद करके कहा माता ने इसका कुछ आश्चर्य वाला कर दो। जब आंखें खोला तो उसमें छोटा बच्चा निकला। अब वो सिम बिजी रहने लगी, रोज़ उसको नहलाए धुलाए, उसको उनको भी पार्वती माता को मतलब बेटा मिल गया। अब वो सारा दिन बिजी ही रहती थी, अब उनके पास टाइम नहीं रहता था। फिर एक दिन शंकर भगवान जी वापस कर आए कैलाश पर्वत से, तो गौरा जी नहाने जा रहे थे। अपने बेटे से कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर नहाने देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे शंकर भगवान आए वापस, तो कर जैसे अंदर जाने लगे तो उन्होंने कहा रुको रुको, अभी मतलब मेरी माता जी वो नहाने जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा पता नहीं कौन है, तो फिर दोबारा जाने के लिए गए, तो फिर उन्होंने रोका। शंकर भगवान बड़ा क्रोध आया कि पता नहीं कौन है जो हमको मेरे ही घर में जाने से बार बार रोक रहे हैं। फिर तीसरी बार उन्होंने जैसे प्रयास किया, फिर उसने रोका, तो शंकर भगवान को आगे गुस्सा, उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला, उसका सर काट दिया। जब अंदर पहुँचे तो उन पार्वती से पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गए, हमने तो मना किया था कि कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो बाहर का बच्चा कहाँ गया, पूछा पार्वती ने। तो उन्होंने कहा कि वो बार बार हमको मेरे ही घर में आने से रोक रहा था, हमको क्रोध आ गया, हमने इसको सर उड़ा दिया। अब पार्वती जी रोने लगी। तो उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि हम तो यहाँ थे नहीं, कि तुम ये बेटा कहाँ से पाई। तो उन्होंने बताया कि एक बुढ़िया माता का आशीर्वाद था और सकट माता का आशीर्वाद से हमको मिला था। तो बहुत रोने लगी। तो शंकर भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है, तुमको सकट वाले दिन ही तुमको तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। तो अब रोज़ गौरा माता इंतज़ार करें कि अब इतने दिन रह गए सकट के, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए। धीरे धीरे सकट का त्यौहार आया, शंकर भगवान भूल गए कि हमने पार्वती जी से कुछ कहा था। फिर पार्वती जी गई, उनको याद दिलाया कि 15 दिन रह गए सकट के और हमको हमारा बेटा चाहिए। तब उन्होंने तुरंत ही अपने सब दूध दौड़ाए। उन्होंने कहा कि जाओ देख के आओ, जो औरत अपने पीछे बच्चे लिटाए हो उसके मतलब सर काट के ले आओ। अब उनके दूध जहाँ जाए देखे सब औरतें अपने बच्चों आगे लिटाए और हाथ रखे अपने बच्चों पे। वो बड़ा परेशान कि कहाँ जाए, एक औरत के मतलब 6 बच्चे 7वां पेट में, वहाँ भी देखा वो 6 बच्चे अपने आगे लिटाए और करी भगवान एक और लड़का दे दो तो हमारा आंचल भर जाए। और बड़ा परेशान, कोई मिले ना। फिर एक देखा हाथिन थी, वो मतलब बच्चा देने वाली थी और उसके दर्द हो रहे थे, वो बार बार इधर पलटे उधर पलटे। तो उनको लगा शंकर भगवान कि इन्हीं का बच्चा ले ले, क्योंकि ये इधर पलट रहे उधर पलट रहे। लेकिन उनके बच्चे सो रहे थे तो उनकी हिम्मत ना पड़े कि कैसे हम सोते हुए को मार दे। अब आँखों से देखे तो उनको बड़ा तरस है कि हम कैसे मार दे, लेकिन शंकर जी के आगे थे। उनका इन बच्चों को देख लिया तो तरस आ रहा, इनको नहीं मारेंगे, लेकिन जो बच्चा देगी उसको हम बिना देखे ही मार देंगे। तो उन्होंने सोचा ठीक है। फिर जैसे वो हाथिन बच्चा देने लगी और बस उसका सर जैसे ही दिखा उनको, उन्होंने ऐसे त्रिशूल मार दिया आंखें बंद करके, हम देखेंगे नहीं, कि देखेंगे तो फिर हमको तरस आएगा। वही इस हाथी का सर लेके शंकर भगवान के पास पहुँचे और बताया कि सब लोग तो अपने बच्चों को आगे लिटाए थे, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा था जो अपना बच्चा पीछे दिखाए। एक हाथिन के मतलब वही दर्द हो रही थी तो वही इधर उधर करवट ले रहे थे, हम उसे एक बच्चा ले आए। उन्होंने कहा ठीक है जाओ।
मतलब ये सर जो उसके जोड़ दिया, जो बच्चे की सर बॉडी थी। फिर उसके बाद पहुँचे तो देखा तो गौरा माता तिल कल्हार रोवत जावे कि पता नहीं आज मिली हमारे बेटा कि ना मिली है। फिर जैसे जैसे गणेश जी गए तो अपने पीछे सोड़ रख दिया, तो उन्होंने मुड़ के देखा, कहते कि नहीं ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा इतना सुंदर है। फिर शंकर भगवान जी आए, कहन कि नहीं तुम इस बच्चे को तुम सबसे पहले अपनाओ, तुम्हारे बच्चे को हमें आशीर्वाद दे। तो गौरा जी कहन कि नहीं ऐसी शकल बना देना हो, कि हमें बेटा का कौन पूछी कि आधा शरीर हाथी का है आधा वैसा है, हमें लड़का बच्चा को सम्मान ही ना, कोई पूछबे न करी ऐसा शरीर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हारे बेटा का आशीर्वाद देना, आज से सबसे पहले तुम्हारे बेटा की पूजा हुई के बाद सारे देवी देवताओं की पूजा हुई। तब से जैसे उनके दिन बोले वैसे सबके दिन बोले। तब वहीं गणेश भगवान की बोलो पूजा शक्कर माता की जय। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुनी एक कथा, अब आपको हम दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक थी देवरानी, एक थी जेठानी। जो जेठानी थी वो बहुत अमीर थी, देवरानी बहुत गरीब थी। तो एक बार जो है शक्कर माता का व्रत पड़ा। तो जब व्रत पड़ा तो जो देवरानी थी वो बहुत गरीब थी, तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया आटे के और ये से मतलब लड्डू उड्डू बना लिए। लेकिन जो जेठानी थी वो बहुत पैसे वाली थी, उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे मेवा के, तिल के, हर एक चीज़ के बहुत बढ़िया बढ़िया से लड्डू बनाए और विधि विधान से पूजा की। दोनों लोगों ने पूजा कर ली। रात हो गई। रात में जब सब लोग सो गए तो रात में जो देवरानी के घर में जो है मतलब शक्कर माता आई, तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या बनाया है। तो उन्होंने बताया कि माता जी मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, जो कुछ भी था थोड़ा वही हमने बनाया, देखिए आटे के लड्डू, ये धोंधा, ये सब कुछ बनाया, यही आपका खा लो। तो माता जी ने कहा ठीक है खा लेंगे। तो माता जी को उन्होंने दिया, तो उन्होंने बहुत पेट भर के सब खा लिया। जब खूब खा लिया तो कहने लगी कि मुझे पोटी आई, अब मैं क्या करूं। तो देवरानी ने कहा माता जी सारा घर आप ही का है, आपका जहां मन करे आप वहां पे कर लो। तो माता जी ने उनके पूरे घर में पोटी की, मतलब तखत पे, मतलब हर जगह पे वहां पे की। करने के बाद वो चली गई। तो उन्होंने सोचा कि अब तो रात हो गई, आप क्या साफ करें, थक भी बहुत गए हैं, सुबह साफ करेंगे। तो वो सो गए सब लोग। जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा जहाँ जहाँ पे उन्होंने पोटी की थी वहीं पे सब जगह सोना ही सोना, हीरे मोती वो सब हो गए। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। जब ताज्जुब हुआ तो उनको ये लगा कि माता रानी वो आई थी बुढ़िया के भेष में, तो वो माता रानी थी, उन्होंने ही पोटी की है, इसी वजह से ये सब सोने चांदी का बन गया है। तो बहुत खुश हो गए। हमने बच्चों को जगाया, पति को जगाया कि देखिए सब क्या क्या माता रानी आई थी यहाँ पे और सब कितना ज़्यादा हो गया। तो बड़े सब खुश हुए। फिर माँ खुशी की वजह से अपने जेठानी के घर गई, माँ सब लेके पूरा सामान। तो उनकी जेठानी ने पूछा क्या हुआ, बहुत खुश हो। तो उन्होंने बताया कि दीदी हम आपके यहाँ वैसे बर्तन वर्तन धोते थे और कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हमारे घर में माता जी आई हैं, तो देखिए कि रात में मतलब पूरी कहानी बताई जो जो हुआ था। तो उनकी जेठानी को यकीन ना हो कि झूठ बोले। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उनकी दीदी ने ऊपर से तो मतलब कहा ठीक है, खुश हो गई, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हो गई कि अब ये मेरे घर में काम भी नहीं करेगी और सारी ऐसो आराम इसके घर में हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या करें। धीरे धीरे 1 साल बढ़ गया। देवरानी मतलब खूब हंसी खुशी रहने लगी, जेठानी जलने लगी। लेकिन 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। 1 साल के बाद फिर से वही पूजा पड़ी शक्कर माता की। तो जेठानी ने सोचा कि जैसे इन्होंने किया था वैसे हम भी करें, तो हो सकता है मेरे घर में भी सोना चांदी खूब हो जाए, जबकि वो पैसे वाली पहले से थी। लेकिन देवरानी ने क्या किया, वो अब तो पहले तो गरीब थी, अब वो अमीर हो गई थी। तो उसने खूब ज़्यादा मतलब बनाया, हर बार से ज़्यादा खूब मेवा मिष्ठान सब कुछ बनाया, लड्डू वड्डू सब कुछ अच्छे से, क्योंकि उसके पास कमी तो थी नहीं कि वो नाटक करे। बाद में लोगों ने पूजा की, देवरानी ने भी पूजा कर ली। उन लोगों ने फिर पूजा की। पूजा करने के बाद जो है वही सेम हुआ जेठानी के घर में। उनके जो है माता रानी गई, जेठानी ने भी पूजा की और देवरानी ने भी पूजा की। फिर वही रात में माता जी उनके घर में आई। जब घर में तो जेठानी ने जो है मतलब नाटक किया। पूछा माता जी ने कि तुमने क्या बनाया है। तो जेठानी का माता जी मेरे घर में कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब है, जो मेरे घर में था बना दिया आटे का, यही आप खा लो। तो माता जी ने कहा ठीक है दो, जो हमको देना है हम खा लेंगे। माता जी को उन्होंने दिया, तो उन्होंने खूब खाया। फिर माता जी ने जब खा लिया तो उनको फिर से पोटी आई। तो उन्होंने पूछा कि हमको पोटी लगी है, कहाँ करने जाएं।
तो जेठानी बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, अब तो यही माता रानी पोटी करेंगी तो मेरे घर में भी सोना खूब हो जाएगा। तो उन्होंने जानबूझ के माता जी को और खिलाती गई और कहा यहाँ पोटी कर लो, बेड पे कर लो, फ्रिज में, टीवी में, जहाँ जहाँ पाया हर जगह खूब कराया कि जितना ज़्यादा पोटी करेंगी उतना ही ज़्यादा सब सोना बनेगा। माता जी ने जो है हर जगह कर लिया। अब उन्होंने भी यही किया कि अब नहीं साफ़ करेंगे, सुबह ही साफ़ करेंगे, ऐसा मेरी देवरानी ने कहा था, तो सब सोना फिर से मेरे घर में बन जाएगा। तो वो भी सो गई। जब वो सो गई, सो के उठी तो देखा उनके पूरे घर में बदबू ही बदबू आए, कहीं कुछ नहीं, सब सोना चांदी तो दूर की बात, सब सड़ी सड़ी बदबू आए। तो उनको बहुत ही गुस्सा आया। अपनी देवरानी के घर गई कि तुम हमको बहुत बेवकूफ़ बनाती हो, तुमने बोला था कि जो है माता रानी आती पोटी करेंगी सोना चांदी बन जाता है, वो मेरे घर में सब करके चली गई, पूरे घर में गंदगी फैल गई है, हमको बहुत बेवकूफ़ बनाया तुमने। तो उन्होंने कहा दीदी मेरे घर में था नहीं तो हमने किया, आपके घर में सब कुछ हो था उसके बावजूद आपने नाटक किया। तो इसीलिए माता रानी जानती कि कौन सच है कौन गलत है। मेरे घर में था नहीं तो माता जी ने हमको हर चीज़ से परिपक्व कर दिया, सब कुछ मेरा घर भर दिया, आप घर में था तभी आपके साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए जो है आपके पास उसी तरीके से रहना चाहिए। तो माता रानी ने जैसे उनके दिन बदले देवरानी की, वैसे सबके दिन बदले। बोल संकटा मैया की जय। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आरती करेंगे। बाय बाय।